नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, एलटी के फॉर्म आपके निकल चुके हैं और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कब से आपके फॉर्म भरे जाएंगे और कब उसकी जो संभावित परीक्षा की तिथि है वो कब आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। और सारी चीज़ें मैंने डिटेल से उसमें बताई थी कि सब्जेक्ट के लिए क्या क्वालिफ़िकेशंस हैं। सारी चीज़ें हमने उसमें डिस्कस की थी। आज मैं आपको सिलेबस बताने जा रही हूँ। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जो 50-50 नंबर डिवाइड किए गए हैं, यानी कि कुल 100 नंबर का आपका पेपर होना है और 50 नंबर की उसमें आपके जो सब्जेक्ट है उससे पूछे जाएंगे और 50 नंबर आपका उसमें क्या सिलेबस रहेगा ये मैं आज आपको बताऊंगी। और एक पेपर जो होगा 50 नंबर का वो कॉमन पेपर होगा, मतलब सारे सब्जेक्ट के मतलब एक ही पेपर होगा सबके लिए। तो उसमें जो सिलेबस रखा गया है वो सबके लिए कॉमन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, आज मैं उसी को आपको बताने जा रही हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा और इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग अपनी तैयारी कीजिएगा। और मेरे जो पिछले नोट्स हैं या मेरे पास जितना भी कंटेंट यहाँ से आप को मैं अवेलेबल ज़रूर करवाऊँगी जितना भी मुझसे हो सकेगा। तो आप लोग यदि पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड पद के लिए पाठ्यक्रम। तो उसमें पाठ्यक्रम जो हमारा रखा गया है, सबसे पहले देखिए यूनिट वाइज हम आगे पढ़ते जाएंगे। इसमें देखिए शैक्षिक योग्यता सभी विषयों के लिए समान यहाँ पे दिया हुआ है, सबके लिए एक जैसा यहाँ पे आना है। शिक्षा और दर्शन, देखिए पिछला जो हमारा एलटी का पेपर हुआ था लास्ट टाइम जो 2020 से 2022 में हुआ था, तो उसमें क्या हुआ था कि उसमें 30 नंबर की आपकी केवल टीचिंग जो 30 नंबर थी वो आपके शैक्षिक अभिवृद्धि से पूछा जाता था और बाकी 70 नंबर का जो था वो आपके सब्जेक्ट से आता था। लेकिन इस बार मैंने आपको बताया कि 50-50 नंबर रखे गए हैं दोनों एरिया से। तो आपको इस बार ज़्यादा जो है वास्ट जो सिलेबस है वो कवर करना है और इसी को हम आज समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, जिसमें आपका जो पहला यूनिट है वो दर्शन शास्त्र से है। शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध, जो आप बीएड में पढ़ते हैं। शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योगदान, प्रकृतिवाद, व्यावहारिकता, आदर्शवाद और यथार्थवाद, शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणाएं जैसे रूसो हो गया, प्लेटो, अरस्तु, डीवी हो गया, अरविंदो, गांधी हो गया, विवेकानंद, टैगोर, गिज्जू भाई और सावित्री बाई फुले। शिक्षा की अवधारणा, प्रशिक्षण, शिक्षण और सिद्धांत, शिक्षा के कार्य और एजेंसियां, शिक्षा के स्रोत। तो ये आपके इसमें आपसे पूछा जाएगा या इन यूनिटों, ये जो यूनिट है दर्शन शास्त्र की, यहाँ से इस प्रकार के जो ये चैप्टर हैं इनसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला है 21वीं सदी में शिक्षा के मुद्दे और चुनौतियाँ, शिक्षा में अवसर और उत्कृष्टता, सांस्कृतिकरण और बहुभाषावाद, भावनात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षकों की भूमिका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, स्वतंत्रता, न्याय, समानता और बंधुत्व के संवैधानिक प्रावधान, वैश्वीकरण, निजीकरण, सार्वभौमिकरण और शिक्षा का आधुनिकीकरण, शिक्षा और समाजशास्त्र एक निवेश के रूप में, शिक्षा एक एजेंट के रूप में, स्कूल सामाजिक परिवर्तन, एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक, भारतीय ज्ञान प्रणाली, मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम, शिक्षक, स्कूल, परिवार और समुदाय की भूमिका और पर्यावरण शिक्षा। तो ये आप दर्शन शास्त्र की पूरी यूनिट यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, यानी कि दर्शन शास्त्र जो आपने बीएड के दौरान पढ़ा होगा वो सारी चीज़ें अब यहाँ पे आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी। तो पहला यूनिट तो ये हो गई हमारी। अगले यूनिट की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला है बाल विकास, व्यक्तित्व प्रकार, सिद्धांत और व्यक्तित्व विकास में शिक्षकों की भूमिका, बुद्धि, अवधारणा, सिद्धांत और माप, योग्यता का माप, योग्यता और दृष्टिकोण के बीच अंतर, सीखना, अवधारणा, सिद्धांत, पावलोव, पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक और उनके शैक्षिक निहितार्थ, प्रेरणा, प्रकार और शैक्षिक निहितार्थ, मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के मानदंड, छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में शिक्षकों की भूमिका, बेहतर स्वास्थ्य के लिए योग और फिट इंडिया मूवमेंट, मार्गदर्शन और परामर्श के गुण, एक अच्छा परामर्शदाता और तनाव प्रबंधक के रूप में शिक्षकों की भूमिका, रचनात्मकता और उसका पोषण, शैक्षिक माप और उसके क्षेत्र,
परीक्षण निर्माण, शिक्षक निर्मित और मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग, सतत और व्यापक मूल्यांकन, CCE जिसे हम कहते हैं, समायोजन और उसके क्षेत्र, शिक्षा में केस स्टडी, नाटक और कला। तो ये जो सेकंड आप देख पा रहे होंगे, बीएड में आपने जो बाल विकास और शिक्षा मनोविज्ञान जो आपने पढ़ा था, तो उससे ये यूनिट रखी गई है, तो वहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरी जो यूनिट है शैक्षिक प्रौद्योगिकी और उसके प्रकार, यानी कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जो शैक्षिक तकनीकी आपका एक प्रश्न पत्र जो हमारा बीएड के दौरान होता था, उसी से है ये। और सिस्टम विश्लेषण, शिक्षण के चरण, शिक्षण के स्तर, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के मॉडल, शिक्षण और सीखने, योजना आयोजन, नेतृत्व और नियंत्रण। इसके पश्चात OHP के बारे में यहाँ पे कहा गया, ओवरहेड प्रोजेक्ट जो होता है, कंप्यूटर सहायता प्राप्त शिक्षण, ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ई लाइब्रेरी, ई रीडिंग और ब्लॉग का उपयोग, शिक्षण प्रशिक्षण और सीखने में नवाचार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT, प्रभावी शिक्षण, अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाना, शिक्षक के व्यवहार में संशोधन, सूक्ष्म शिक्षण, सिम्युलेटेड सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, SSST, मिश्रण शिक्षण, टीम शिक्षण और फ्रेंडर की कक्षा अंतःक्रिया विश्लेषण। तो ये आप देख पा रहे होंगे शैक्षिक तकनीक की जो प्रश्न पत्र था, उससे ये सारा आपको पूछा जाएगा। ICT में पाठ की तैयारी या पाठ योजना, सीखने के बिंदुओं का प्रदर्शन, ऑनलाइन और ऑफलाइन शिक्षण सीखने की प्रक्रिया, ऑनलाइन मूल्यांकन और परीक्षा, मानव संसाधनों का उचित उपयोग, तैयारी और उपयोग, PPT, MOOC, ई सामग्री, ई असाइनमेंट, कक्षा के लिए सोशल नेटवर्क, ई रिकॉर्ड, मुक्त शिक्षा संसाधन, शिक्षार्थियों के लिए वेब 2.0 टूल का उपयोग, शिक्षण सीखने और मूल्यांकन के लिए ICT उपकरण, शिक्षण सीखना सामग्री, TLM या जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आपके होते हैं, ऑडियो विजुअल और ऑडियो विजुअल एडुसेट की भूमिका, ज्ञान दर्शन प्रज्ञाता, डिजिटल शिक्षा के लिए दिशा निर्देशन, शिक्षार्थी में की शिक्षा में दीक्षा, शिक्षा के लिए प्रौद्योगिकी में नवीनतम रुझान, SH 42/128 PA, पहलू, क्रियात्मक अनुसंधान, विधियाँ, कौशल रणनीति और शिक्षण रणनीतियाँ। तो देखिए दोस्तों, इस बार बहुत ज़्यादा इन्होंने सिलेबस में रखा है ये सारी चीज़ें, तो यानी कि 50 नंबर के लिए आपको बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया गया है, और ये सारी चीज़ें आपको मतलब एज इट इज़ पढ़नी है। इससे बाहर मुझे नहीं लगता है कि अब इससे बाहर कुछ होगा भी या कुछ और पूछा जाएगा। तो आप इन यूनिटों को इसी तरह से आप अगर पढ़ेंगे, और बहुत डीप नहीं पूछा जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है, तो आप इन जो ये टॉपिक्स दिए हुए हैं इनको ऐसे ही तैयार करिए, इनके अकॉर्डिंग ही आप पढ़िए, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अनुसूचित जाति, SC, अनुसूचित जनजाति, अब जो यूनिट 4 है उसमें जो आप देख पा रहे होंगे, SC ST, अल्पसंख्यक, पिछड़े और वर्ग, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध, ट्रांसजेंडर लड़कियों आदि सहित प्रतिभाशाली, अपराधी, सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा, लिंग मुद्दे, लिंग समानता, लिंग पूर्वाग्रह, स्कूलों में लैंगिक रूढ़िवादिता, उत्पीड़न और सुरक्षा उपाय, उत्तराखंड में लड़कियों की शिक्षा। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट करनी है, उत्तराखंड में लड़कियों की शिक्षा का अवलोकन। तो यहाँ पर क्योंकि हम उत्तराखंड के अंदर LT की पेपर की परीक्षा देने जा रहे हैं, तो यहाँ पर उत्तराखंड की जो शिक्षा नीति है, यहाँ पर उस पर थोड़ा सा हमें फोकस करना होगा, और उससे मतलब चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनने की होती है। ठीक है, तो उत्तराखंड में लड़कियों से संबंधित क्या क्या नीतियाँ चलाई गई हैं वो हमें पढ़नी है। विकलांग छात्रों के लिए क्या शैक्षिक कार्य यहाँ पे किए गए हैं वो हमें देखना है, प्रावधान जो होते हैं, और शैक्षणिक हस्तक्षेप, विशेष शिक्षा में अवधारणा, मुद्दे और प्रथाएं, एकीकृत शिक्षा और समावेशी शिक्षा, विकलांगता, प्रकार और कारण, पाठ्यक्रम, कक्षा और ढांचागत अनुकूलन, सामुदायिक भागीदारी, समानता, समानता और गुणवत्ता का मुद्दा, बाधाएं और सुविधा, विविध समूह की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रावधान। तो जो 2020 की शिक्षा नीति थी उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए वो भी हमें देखना है, लेटेस्ट वही है क्योंकि। तो चलिए अगली जो 5वीं यूनिट है उसकी ओर बढ़ते हैं।
अगली यूनिट में देखिए आप देख पा रहे होंगे उत्तराखंड के विशेष संदर्भ में स्कूल प्रशासन। देखिए उत्तराखंड की शिक्षा पर मैंने कहा ना कि आपको ज़्यादा फोकस करना होगा, तो यहाँ से चांसेस बनते हैं कि आपको आपके राज्य में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के क्या क्या कार्य किए गए हैं और क्या किए जा रहे हैं, लेटेस्ट से लेटेस्ट आपको देखने होंगे, है ना। तो उत्तराखंड में विशेष संदर्भ में स्कूल प्रशासन, उसकी संरचना और योजनाएं। स्कूल प्रशासन और नेतृत्व में प्रिंसिपल और शिक्षक की भूमिका, निर्णय लेना, योजना बनाना, नियंत्रण करना, आयोजन करना, अनुशासन, पर्यवेक्षण, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधाएं और उनके संभावित समाधान, शिक्षा में मानव संसाधन प्रबंधन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई को आपको पढ़ना होगा। भारतीय पुनर्वास परिषद यानी कि आरसीआर आरसीआई, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड यानी कि सीए, जो सीए बोर्ड होता है, ठीक है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद यानी कि एनसीईआरटी के जो कार्य होते हैं उन्हें आपको पढ़ना है। और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी, केंद्रीय विद्यालय संगठन केवीएस जो आप के होते हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन, वो आपको पढ़ना है। नवोदय विद्यालय संगठन, इनके बारे में पढ़ना है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जो केजीबीवी है, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान यानी कि जो डाइट होते हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। सुविधा प्रदान कर रहे हैं, शिक्षा मुद्दे, शैक्षिक स्वायत्ता, जवाबदेही और शिक्षण उपस्थिति या अनुपस्थिति। तो ये छोटी छोटी जो संस्थाएं हैं, छोटी से लेके छोटी और बड़ी से लेके बड़ी शिक्षण संस्थाएं हैं, क्यों गठित की गई हैं, कब गठन हुआ था, क्या इनके कार्य हैं, किस क्षेत्र पर इनको फोकस करना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमें इनके बारे में पढ़नी है। तो हम इनको ज़रूर मैं आपकी हेल्प करूँगी, जो भी मेरा नोट्स होंगे, जो भी चीज़ें मैंने अपनी तैयारी के दौरान जो नोट्स बनाए होंगे, मैं अपने चैनल पर उनको ज़रूर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो और कम समय में आपको अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर प्राप्त हो जाए, ठीक। तो चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 थी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो संशोधित थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, उससे स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार प्रश्न बनते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं यहाँ से प्रश्न बनने की। तो इनको मैं आपको डिटेल से, मतलब जहाँ से आपको प्रश्न बनने की संभावनाएं होती हैं, उन उन बिंदुओं को मैं ज़रूर शेयर करूँगी। 2023 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, विकलांग व्यक्तियों के लिए जो अधिकार अधिनियम है 2016 में जो बनाया गया था, उसे भी आप पढ़ेंगे। मुद्दल, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, या कहीं इस तरह से भी इसे पढ़ा जाता है, मुदल्लर आयोग नहीं है, बेसिकली इसे हम मुदालियर आयोग के नाम से पढ़ते हैं। और कोठारी आयोग हो गया, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग हो गया, न्यायमूर्ति वर्मा आयोग हो गया, सर्व शिक्षा अभियान जो है हमारा वो हो गया एसएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो गया, और समग्र शिक्षा निष्ठा जो अभियान है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया भाग एक। देखो कितना ज़्यादा है, भाग एक के अंदर ही इतना ज़्यादा है, भाग बी में और कुछ रखा गया है, इसको भी हम देख लेते हैं। सहायक शिक्षक पद के लिए पाठ्यक्रम, भाग एक रीजनिंग टेस्ट और सामान्य ज्ञान सभी विषयों के लिए समान। अब देखो यहाँ पर आपका जो भाग बी है उसमें भी ये रखा गया है, और इसमें देखिए सभी विषयों के लिए ये सब समान है। देखिए सबसे पहले यूनिट में है गैर मौखिक योग्यता परीक्षण, श्रृंखला, अंकों की गिनती, वर्गीकरण, अंकों की पूर्णता, विषम अंक निकालना, चित्र, मैट्रिक्स। जो रीजनिंग है उससे ये आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। अगली यूनिट है मौखिक योग्यता परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, कोडिंग और डिकोडिंग परीक्षण, विषम एक, श्रृंखला पूर्णता परीक्षण, कार्यक्रम व्यवस्था, रक्त संबंध परीक्षण, उम्र के आधार पर समस्याएं। तो ये आपकी सेकंड यूनिट की जो रीजनिंग होती है, वो उसमें आपसे इस तरह से पूछा जाएगा। थर्ड यूनिट में आपको देखिए उत्तराखंड राज्य प्रोफाइल और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जैव विविधता, जनसंख्या, प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक उत्तराखंड। तो ये उत्तराखंड के संबंध में जो तीसरी यूनिट है वो रखी गई है। अगला है भारत
भारतीय राज्य प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक, मुख्य वैज्ञानिक खोजें, प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रमुख पुरस्कार, शिक्षा, राष्ट्रीय प्रतीक, प्रसिद्ध धार्मिक स्थल, प्रमुख खेल और संबंधित शब्दावली। तो ये आपकी देख पा रहे होंगे, ये जो शब्दावली, ये जो पूरा सेकंड जो भाग है ये रीजनिंग से संबंधित है, और इसमें आपको थोड़ा सा एक यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक लाइन में उत्तराखंड से संबंधित जानकारी भी पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका कॉमन जो पेपर होना है सभी का, उसका सिलेबस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को हेल्प मिली होगी इसको समझने में। और यदि आपको अच्छा लगा, सेशन पसंद आए, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। कोई भी क्वेरीज़ और कोई क्वेश्चन अगर आपके दिमाग में चल रहा हो इस सिलेबस को लेकर के, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ करके आपके प्रश्नों का आंसर ज़रूर दूंगी। और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हैं, हिंदी विषय से, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर हिंदी पढ़ाती हूँ। मैंने प्रीवियस में भी काफ़ी वीडियोज़ आपको अपलोड करवाए हैं एलटी लेक्चरर की तैयारी के लिए। आगे भी मैं आप सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टाइम टू टाइम कोशिश करूँगी अपना समय निकाल करके आपकी हेल्प करने में। जो मेरे नोट्स हैं वगैरह वगैरह, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर शेयर करूँगी। आप लोग बने रहिएगा और शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।